हर हर गंगे। सभी साथियों का अभिनंदन है। मैं मां गंगा के तट पर हूं और ये सामने सानंद घाट है। अमर शहीद मां गंगा के बलिदानी सपूत स्वामी सानंद के नाम से इस घाट को एक तरह से जाना जाता है। हम सब सानंद घाट पे हैं और इधर आप देखिए तो प्राचीन शंकर घाट है। बाबा गंगेश्वर महादेव जी वहाँ विराजमान हैं। सुनने में आ रहा है कि शहर में बाढ़ आ गई है और माँ गंगा का रौद्र रूप है। तो भैया माँ गंगा का रौद्र रूप जरा आप लोग देख लीजिए। जो लोग पिछले 1 महीने से आपको माँ गंगा का रौद्र रूप दिखा रहे हैं, जरा उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि शायद उन्हें माँ गंगा के बारे में या तो समझ नहीं है, या तो अध्ययन नहीं है, या तो उन्हें ज्ञात नहीं है, कई सालों का अनुभव नहीं है कि माँ गंगा में जल प्रवाह बढ़ता कैसे है। आपको मैं बताऊं साथियों, ये जो मंदिर आपको दिख रही है, ये मंदिर आधी लगभग डूब जाती है। उधर बाबा गंगेश्वर महादेव जी का आपको जो शीर्ष दिख रहा है, ये शीर्ष डूब जाता है। तब हम लोग कहते हैं कि माँ गंगा रौद्र रूप में दिख रही हैं। तब लगता है कि जल प्रवाह प्रयागराज में आया है। फिलहाल आपको और दिखाना चाहूँगा माँ गंगा का जो विस्तार का क्षेत्र है, आप देखिए पूरा का पूरा भी खाली है। हरियाली पूरी दिख रही है। ये जो बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं सब डूब जाते हैं। अगर आप देखना चाहें तो पिछले वर्ष का या उससे पहले के वर्षों का वीडियोज आप हमारे साइट पर जाकर देख सकते हैं। तो ऐसे में ये कहना कि माँ गंगा में अथाह जल आ गया है, यमुना में अथाह जल आ गया है और शहर में बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है, तो भैया ये भी बताना चाहूँगा कि शहर में बाढ़ क्यों बन रही है। शहर में जो बाढ़ बन रहा है उसका कारण है महाकुंभ में दिया गया धोखा। क्योंकि महाकुंभ से पहले हम लोगों को एक सपना दिखाया गया था कि महाकुंभ आते आते एक भी नाला माँ गंगा और यमुना में नहीं गिरेगा। सारे नाले एसटीपी से शोधित होकर ही माँ गंगा और यमुना में जाएंगे। लेकिन अब आपको दिखाऊं, एक नाला है जिसे भूमिगत करके माँ गंगा में डाला गया है। ये नाला पहले सीधे ऊपर से बहता था और ये गंगा पथ बनाया गया तो इसे भूमिगत करके नीचे से डाल दिया गया। अब आप बताइए, अगर शहर में वर्षा होगी तो क्या वहां से आया हुआ जल माँ गंगा में जा सकेगा? क्योंकि नाले अब बैक हो गए हैं। एक तरह से देखा जाए तो नाले के ऊपर माँ गंगा का जल आ चुका है, जबकि हर बार ऐसा सामान्यता कभी नहीं हुआ है। तो कहीं न कहीं जो शहर में जल भराव हो रहा है उसका एक कारण है कि नालों को भूमिगत करके माँ गंगा और यमुना में जो डाला गया है, परिणाम स्वरूप थोड़े से जल प्रवाह के बढ़ने मात्र से नालों का मुंह बंद हो गया और नाले बैक होना प्रारंभ हो गए हैं। अभी नाले बैक नहीं हो पाए हैं पूरी तरह, जिसका प्रमाण मैं आपको भूमिगत नाले के इस स्वरूप से दिखा सकता हूं। आप इधर देखिए तो इधर पूरा सूखा है, कारण कि वर्षा चक्र रुका है। तो कहीं न कहीं अब आप कल्पना करिए, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन शहर का जितना भी पानी आएगा वो सब यहीं पर आएगा, इस एरियाज का। और जब आएगा तो आप जरा कल्पना करिए क्या वो माँ गंगा में जाएगा? क्योंकि जब नाले का मुंह बंद हो चुका है तो स्वाभाविक है कि वो पानी इसी शहर में, इसी क्षेत्र में आपको दिखाई देगा। तो कुल मिला के आज मेरा यह वीडियो बनाने का आशय यही है कि फर्जी बातें हमारे यूट्यूबर भाई उठा रहे हैं, जबकि पिछले 10-20 सालों से आप सबको मैं माँ गंगा के प्रवाह का हर वह भाग दिखाता हूँ जो हर साल होता है। तो बस इतना ही कहना कि इस साल जो लोग अब क्या कहूँ, हर कोई मोबाइल ले लिया। जैसे कहावत थी अदब था उन्मत्त की कि 2 पैसा का टोपी दे के झाड़े रहा महंगुआ। ठीक वैसे ही आज जिसके हाथ में मोबाइल है और जो थोड़ा सा समझदार है वो कहीं न कहीं बड़ा पत्रकार बन जाता है। तो भैया आप जरा अपनी पत्रकारिता के हिसाब से बताइए, जब ये नाले का मुंह बंद हो गया है तो क्या ये नाला अब शहर का पानी गंगा जी में ला सकता है क्या? बस ये सवाल था मेरा। बाकी 11 लाख क्यूसेक पानी अब माँ गंगा और यमुना में आ रहा है। अगर अब बाढ़ का दृश्य देखना है, समझना है, तो शायद वो दृश्य अब आपके सामने आएगा और आप सब उसके लिए तैयार हो जाइए। यूट्यूबर भैया, आपने तो बाढ़ पहले ही दिखा दिया, अब जो आएगा उसे आप क्या दिखाएंगे? उसे आप प्रलय बताएंगे क्या? तो सभी को हर हर गंगे, जय जय गंगे। क्यों बच्चे, बाढ़ है, इसे बाढ़ कहेंगे? हर बार इतनी बाढ़ आती है तो लोग कह रहे हैं बाढ़ आ गई अभी तो माई पेटों नहीं भरा ना और सब लड़कियां परेशान है। हर हर गंगे। तो सभी को हर हर गंगे। बस इतना ही आशय था मेरा आपको दिखाने का।